आगे के प्रसंग में आप दर्शन करेंगे। चित्रकूट में जब भरत जी के आगमन की खबर एक आयस कहा बहोरी सेन संग चतुरंगन छोड़ी सो सुनि राम भा अति सोचू इत पितु बच इत बंधु। मैं पूज्य पिताजी के वचन का निर्वाह करूंगा कि भरत जी के संकोच का रक्षण करूंगा। समाधान तब भाय जाने भरत कहे महू साधु सया। हम भाग्यशाली हैं यदि कोई हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली ज्येष्ठ भ्राता हैं कि हमारा कनिष्ठ हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली स्वामी हैं कि हमारा सेवक हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली पिता हैं कि परिवार हमारे कहने पर चलता है। भाग्यशाली राजा हैं कि प्रजा हमारे कहने अनुसार रहती है, तभी कुछ उपस्थित होता है। यदि नहीं तो हम भाग्यशाली नहीं हैं। परमात्मा को कितना सुख हुआ, भरत कहे साधु सया। और जब भरत जी आए हैं, प्रभु से मिले हैं, तो गुरुदेव भगवान, सचिव गण, मिथिलापति के आने पर सब समाज मिलकर यही चर्चा कर रहा है क्या करें कि भगवान अयोध्या चल दे। समाधान किसी के पास नहीं है, भगवान ने समाधान उपस्थित किया। क्या? गुरुदेव भगवान, मिथिलेश भैया, सचिवगण, सबके सन्मुख परमात्मा ने यह बात रखी कि महाराज को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। क्योंकि उन्होंने कुल की सौगंध ली, सत्य की सौगंध ली, धर्म की सौगंध ली। वचन की रक्षा के लिए पूज्य पिताजी ने प्राण त्याग दिया। इसलिए हे भैया भरत, हम सबके लिए यही योग्य है कि हम सब मिलकर पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया उसका ही पालन करें। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रभा। जैसे ही प्रभु ने यह समाधान रखा, भरत जी प्रसन्न हो गए। और भरत जी ने क्या कहा? नाथ भयो सुख साथ गए को लहु लाहु जग जग जन्म भय को। हे नाथ, सरकार के साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। क्यों? सरकार की आज्ञा प्राप्त हो गई। श्रेष्ठ की आज्ञा श्रेष्ठ है। हमारा श्रेष्ठ हमारे को कोई आज्ञा देता है तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे वर्षों का चिंतन करता है कि हमारा मंगल किसमें हो। गुरु पितुमात स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग परहीन खाले। हम सभी श्रेष्ठ जनों को सदग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, सदग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पुराणों के कथानकों को समझना चाहिए। ये कथाएं मनुष्य के जीवन में कैसे जीना उसका पथ प्रदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है। आपको स्मरण होगा, श्रद्धेय रामानंद सागर जी ने जब रामायण सीरियल बनाया था, सड़कें खाली हो जाया करती थी केवल 45 मिनट रामायण दर्शन करने के लिए। क्यों?
भारत की प्रजा चाहे जो हो, सब लोग भगवान राम के चरित्र से अपने को जोड़ कर देखते थे। और सभी यही चाहते हैं हमारा जीवन राम जैसा हो और रामचरित्र ही हमारे परिवार में उपस्थित हो, सबके स्वभाव में राम राज्य अवतरित हो जाए। ऐसी प्रियता राम जी के प्रति हम चाहते हैं हमारे जीवन में ये भरत जी का संस्कार आ जाए, राम जी की करुणा आ जाए, राम जी का भ्रातृत्व आ जाए। भगवान जो भी जीवन जिए रामावतार में, मनुष्य मात्र को जीने के लिए जिए। और जिस मनुष्य के जीवन में रामचरित्र का 10% भी उपस्थित हो जाता है, उसके जीवन में राम राज उपस्थित हो ही जाता है, आ ही जाता है। भरत जी को भगवान ने यह निर्देश किया। 5 दिन में दर्शन हुआ दिव्य चित्रकूट का, और विदा के दिवस सब लोग भोर में जुड़े, प्रातः विधि से निवृत्त होकर अब विदा कौन करे। भगवान का स्वभाव संकोची है। हाथ जोड़कर भरत जी ने कहा, प्रभु हम सब अयोध्या जाएं। भगवान ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, बहुत समझाया, मुखिया का कर्तव्य सुनाया, धर्म व्यवहार और सिद्धांत बताया। भरत जी के मन में तोष नहीं हो रहा है। परमात्मा ने कहा, लाला राजा को राजधर्म छिपाकर चलाना चाहिए। जैसे मनोरथ मन में रखा जाता है, उसी प्रकार राजा को अपना चिंतन व्यवहार मन में रखकर जब तक धरातल पर उपस्थित करने की स्थिति न बन जाए, प्रजा के सन्मुख नहीं रखना चाहिए। यही राजधर्म है। राजा को भेद छिपा के रखना चाहिए। कार्य जब उपस्थित होगा तो लोग जाने, स्वीकार करें। परंतु भरत जी एकटक भगवान के सिर चरणों की ओर देख रहे हैं। भगवान समझ गए भरत जी को चाहते हैं। मेरे अकारण करुणा करने वाले प्रभु की करुणा दृष्टि समझ गई, और सरकार ने प्रभु करी कृपा पावरी दीने सादर भरत शिष धरी। प्रभु करी कृपा पावरी दीने सादर भरत शिष धरी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जोग जामिक प्रजा संपुट भरत स्नेह रतन आखर युग भरत मुदित लंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित लंब लहेते, अस सुख जस अस सुख जस सिय राम रहे। अस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीस धरी।
भगवान ने अकारण करुणा कर दिया और भरत जी को अपनी श्री चरण पादुकाएं प्रदान कर दी। महात्मा लोग कहते हैं यहाँ चित्रकूट के दिव्य क्षेत्र में भगवान का एक नव्य अवतार हुआ। भगवान ने अपनी पधराने वाली पादुका नहीं दी, भगवान ने एक नवीन अवतार किया। आप देखते होंगे भारत में जितने जगत गुरु भगवान लोग हैं परंपरागत, सबके सन्मुख वो भगवान की चरण पादुका उपस्थित रहती है। और जब किसी महापुरुष को आप बुलाएंगे ना तो लोग यही कहते हैं परिकर लोग, भैया पादुका पूजन कौन करेगा। सेवा दक्षिणा भी पादुका जी को अर्पित की जाती है। वो कौन है? अब तो वही भगवान की चरण पादुका। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पादुका अवतार भगवान की जय हो। और ये पादुकाएं कौन है? अब तो 14 वर्ष अयोध्या जी के राज सिंहासन पर विराज कर भारत की राज सत्ता का संचालन की। भरत जी उनका नित्य पूजन करते थे, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते थे। इसलिए बाबा कहते हैं भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहे। भरत जी को कैसा सुख मिला? मानो श्री सीताराम जी मेरे साथ श्री धाम अयोध्या जा रहे हैं। अनुभूति। जैसे हम आप जब कथा में आते हैं तो क्या मान के आते हैं? भगवान की कथा श्रवण करेंगे, महाराज राम जी की कथा सुनाएंगे। आज ये प्रसंग होगा। मानस में 84 प्रसंग हैं। कुछ का विस्तार होता है, कुछ का संक्षेप होता है, कुछ व्यास, कुछ समास। और यह प्रसंग आनंद प्रदान करता है। हृदय में विराजे परमात्मा श्री राम, इसको सुनकर स्वयं भगत के जीवन को आनंद दे देते हैं। हम आप श्रवण करते हैं मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल गंजनम। वो भगवान जो हृदय में, उन्हीं भगवान की कथा हम स्मरण करते हैं तो हमको और आनंद वर्धन होता है। वो परमात्मा भरत जी प्रसन्न नहीं, आंतरिक प्रसन्न हुए। भरत मुदित कि चलो प्रभु प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन इस पादुका स्वरूप में तो हमारे संग चल ही रहे हैं, हम मान लें। जब हम मान लेते हैं तो हमारा विश्वास फलने लगता है। कोई हमारा अपना कोई वस्तु भेंट कर जाए तो लगता है वो स्वयं ही हमारे पास उपस्थित है, वो दूर नहीं जाता है, हमारे पास रहता है। इसका एहसास करना पड़ता है। हम घर से जब चलते हैं तो हम एक बार पूछे कि ये आसन क्यों आसन पर लगा के रखते हो आप लोग? हम घर से जब चलते हैं तो हमारा जो बैठने का स्थल है उस पर आसन लगा रहता है। तो बच्चों ने कहा पापा आप चले जाते हैं तो ये आसन लगा रहता है, तो अनुभूति होती कि पापा आज ही आने वाले हैं। स्थान पर आसन रखा है तो बच्चे अनुभूति करते हैं कि पापा शाम तक लौट के आएंगे। अर्थात एहसास। आप भगवान की सेवा करके यह एहसास करो कि भगवान आज हमारे यहाँ पधारेंगे ही, तो भगवान आज नहीं कल अवश्य पधारेंगे। आप एहसास में रहो। शबरी अम्बा की तरह आप इसकी रचना बनाओ। उसके लिए द्वार से लेकर रसोई तक ऐसा विहार हमारा होना चाहिए। कभी भी आ सकते हैं, अनुभूति हो। अनुभूति में लेंगे तो यथार्थ में बदल जाएगा। अब उसके लिए पूरी रचना। ऐसा नहीं कि द्वार पर आप 10 बार जूता चप्पल रखे हो तो भगवान कैसे आएंगे। समझदार व्यक्ति के द्वार पर भी शीलता दर्शन होनी चाहिए।
द्वार को निर्मल करके रखा जाए, कभी भी आ जाएंगे। सबरी समारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन। भरत जी ने यह एहसास बना लिया, प्रभु चल रहे हैं। प्रणाम किए, भगवान ने उठाया, हृदय से लगाया। भरत जी को विदा करते समय भगवान बेहबल हो गए। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा। राजीव नयन मेरे प्रभु भरत जी को विदा करते समय सरकार के नेत्र बरस पड़े। इधर भरत जी, इधर प्रभु। भगवान भरत जी को विदा तो कर रहे हैं, परंतु विदा नहीं करना चाहते। प्रेम को कौन विदा करना चाहता है?